बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की मतगणना सबसे पहले हो रही है और जो पहला रुझान है पोस्टल बैलेट का, ये बता दूं कि 10 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 10 सीटों पर एनडीए 4 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट में महागठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है, जनसुराज 1 सीट पर आगे चल रही है और जो अन्य पार्टियां हैं वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य पार्टियों में ओवैसी साहब की पार्टी है, तेज प्रताप की पार्टी है और अन्य जो दल हैं या निर्दलीय जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो 10 सीटों का आगे है, 11 सीटें आप लगातार आप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये बता दूं कि बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान हुआ। और 2 चरणों में जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ उसके बाद आज नतीजे आ रहे हैं। 8:30 बजे कंप्लीट नतीजे आ जाएंगे पोस्टल बैलेट के। उसके बाद ईवीएम की गणना होगी 8:30 बजे बाद। तो इसके लिए बिहार में जो है वो 39 सेंटर बनाए गए हैं, आपको ये जानकारी दे दूं। और बिहार में इस वक्त जो है करीब बिहार के 28 मंत्रियों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। 28 मंत्रियों में से बीजेपी के 16 मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं जेडीयू के और 14 पूर्व सांसदों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं उनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। विजय सिन्हा इनका नाम है, लखीसराय से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से हैं, ये भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी किस्मत भी आज इनकी किस्मत का फैसला भी होना है। पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, ये बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा टोटल जो मंत्री होते हैं ये 28 मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हैं और बहुत सारे नेता भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा और 14 पूर्व सांसद हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि लगातार बिहार में जो लगातार कहा जा रहा था कि इस बार बदलाव होगा। तेजस्वी यादव लगातार जो कह रहे थे कि बिहार में इस बार कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, जो दावा कर रहे हैं, अब उस दावे में कितनी सच्चाई हो वो सामने आएगा। अब जो रुझान है 19 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 19 सीटों में से 7 सीट पर एनडीए आगे है, महागठबंधन 6 पे आगे है, अन्य 5 पर आगे है और जनसुराज 1 पर। तो 19 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 19 सीटों में दोस्तों ये जो है अब महागठबंधन लगातार बढ़त बना रहा है। महागठबंधन पहले 2 सीटों पर आगे था, अब वो 6 सीट पर हो गया। सिर्फ 1 सीट का अंतर बचा हुआ है। जनसुराज भी आज देखिए, जनसुराज एग्जिट पोल में कोई भी जनसुराज को कोई सीट नहीं दे रहा था, लेकिन जनसुराज 1 सीट पर आ गया। अब 22 सीट आ गया है। देखिए अब फटाफट यहाँ पर अपडेट भी होने लग गया है। 22 सीटों पर आ गया है और एनडीए 10 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 6 पर है और अन्य 5 पर है और जनसुराज 1 पर है। जनसुराज 1 पर टिके हुए हैं। खाता तो खोला शुरुआत से ही, वो थोड़ा सा उनके जो रुझानों में जो उनका खाता खुल चुका है और यहीं पर लगातार अब 26 सीट आगे। देखिए महागठबंधन और एनडीए दोनों 10-10 सीटों पर आगे हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर आया। इसी प्रकार से लगातार अब कांटे की लड़ाई हो गई है दोनों के बीच में। अब जब 8:30 बजे फाइनल आ जाएगा तो आपके पास आऊंगा फाइनल नतीजों के साथ। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। सबसे पहला रुझान भी आपको ईवीएम का बताएंगे। देखते रहिए इंडिया.com।